आज के इस समारोह में भाग लेकर एक अलग आनंद और अपने बाल्यावस्था में हम चले गए। तो सबसे पहले तो हम अपने संस्थापक और संचालक दोनों को हम बधाई देना चाहते हैं। पूरी टीम साथ में है और आइडियल नाम ही इन्होंने चुना है, आइडियल। और उसी तरीके से कई तरीके के आदर्शवादी व्यक्ति हैं और बच्चों में जो हम देख पा रहे हैं, और 10th का कल से एग्ज़ाम, परसों से एग्ज़ाम जो बच्चे जाने वाले हैं, और उनके बीच का उत्साह देख करके एक लग रहा है कि आज सही मायनों में आज सरस्वती पूजा है। माँ सरस्वती की आराधना हम लोग कर रहे हैं। सभी बच्चों का आशीर्वाद और बहुत बहुत जिंदगी के लिए शुभकामनाएं। जैसा कि आपने जाने, मुख्य अतिथि के द्वारा उनके बातों से संबोधन किया जा रहा था यहाँ के विद्यार्थियों के लिए। और मेरे साथ जो अभी बने हुए हैं डायरेक्टर हैं, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आज के सरस्वती पूजा का दिन है, कॉपी कलम से सम्मानित किया जा रहा और उनका विदाई किया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर? सर बहुत सबसे पहले तो वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको भी देते हैं और हमारे सारे विद्यार्थी और जनता जनार्दन को भी देते हैं, क्योंकि एक सरपंच भी हैं इस पंचायत के। तो आज तो बहुत बड़ा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन करने जा रहे थे, लेकिन ये वर्षा की वजह से कुछ स्थगित करना पड़ गया। बस मैं अपने छात्रों से यही कहूँगा कि अच्छा से जाकर के एग्ज़ाम दे करके आएँ, और जो मैं पुरस्कृत राशि रखता हूँ हर एक साल, वो तय किए हैं, अपने ले करके जाएंगे बच्चे। आज के विदायक समारोह में आज के आपके यहाँ से स्कूल से या इंस्टीट्यूट से, आपका इंस्टीट्यूट भी चलता है, स्कूल भी चलता है, ट्यूशन भी लेते हैं, तो आपके यहाँ से कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ जो हैं आपके यहाँ छात्र और छात्राएं कितनी यहाँ आपके स्कूल से विदा ले रहे हैं? आज 25 छात्राएं जो हैं, छात्र और छात्राएं मिला करके 25 से जो हैं यहाँ से विदा लेंगे, और इनका कल से एग्जाम है। कल से एग्जाम है और आपने सम्मानित किया है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं भी किए हैं कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, और उनका उज्जवल भविष्य का हम ये कामना करते हैं कि इससे भी आगे बढ़कर कुछ इन्हीं में से कोई डॉक्टर, कोई इन्हीं में से कोई इंजीनियर, कोई इन्हीं में से कोई एमटेक बीटेक करके कोई हमारे देश के भविष्य बनेंगे, बिहार के भविष्य बनेंगे, पटना और दानापुर के भविष्य बनेंगे। कुछ और भी कुछ कहना चाहेंगे अपने विद्यार्थियों के लेकर? बस मैं अपने विद्यार्थियों को यही कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ें मेहनत से पढ़ें। भविष्य किसी का कोई तय नहीं किया है, अपने से स्वयं तय किया जाता है। प्रथम सर तो मैं घर घर जाकर के होम ट्यूशन पढ़ाया करता था, फिर अचानक आया, जॉब की तैयारी भी करते थे, उससे मैं एक रिजल्ट आया, फिर जॉब की तैयारी के साथ साथ सोचे कि अपना एक इंस्टीट्यूट खोलें। 2015 में इंस्टीट्यूट खोलें तो कुछ बच्चे से ही स्टार्ट किए, 4-5 से धीरे धीरे बढ़ते गया। तो 15 में। और आज आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? आज हमारे पास लगभग 350 अप्रॉक्स स्कूल में है, अप्रॉक्स, और 150 लेकर के कोचिंग में। ऑलमोस्ट कितने हो गए टोटल? ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 500 5 से 500 के ऊपर में आ गए इन 8 सालों में जी। तो आपके स्कूल का ये यूँ कह लें कि इम्प्रूवमेंट हुई है जी बिल्कुल, या यूँ कह लें कि आप एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, तो इसका सारा क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप? सारा क्रेडिट तो अपना माता पिता हैं, मेरे शिक्षक गुरुजन हैं, जिनके वजह से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और यही इन्हीं के मतलब विद्यार्थियों के अभिभावक के बल पर आज हम पंचायत के सरपंच भी चुने गए हैं। मैं अपना क्रेडिट जो है सरपंच का जो है अपने जनता के लिए देना चाहते हैं, अपने बच्चे को अभिभावक के लिए जाता है। ये आइडिया कहाँ से आया, कब कैसे है, जब जॉब नहीं मिला या फिर ऐसा कुछ? ये आइडिया सर बेरोजगारी जानते हैं कि कितना सोचने को विवश कर देता है, करते आज आपके पास कितने टीचर्स हैं? आज हमारे पास लगभग 22 टीचर हैं, जो स्कूल और ट्यूशन दोनों में पढ़ाते हैं। तब और अब में कैसा फील करते हैं? बहुत बेहतर फील करते हैं। बेटर या बेस्ट? बेस्ट। तब के दिन और अब के दिन में कैसा ये लगता होगा? 5 स्टूडेंट था और आज आपके पास 500 स्टूडेंट आ गए हैं, तो अपने आप में एक लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं एक मुकाम हासिल किया है। प्राउड फील करते हैं? जी बिल्कुल सर, बहुत ही प्राउड फील करते हैं अपने इतना बच्चों को पढ़ा करके। बाबू कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? अभी क्लास 10। और आज आप यहाँ से पास आउट हुई हो और आपको सम्मान पुरस्कार भी दिया जा रहा है। यस सर। तो सर जो हैं, शंकर सर जो हैं, उनसे आप कब से पढ़ाई कर रही हो यहाँ पे? मैं तो बचपन से नर्सरी से कर रही हूँ। शंकर सर से आपने कब से शिक्षा ग्रहण किया? मैं नर्सरी से होम ट्यूशन शंकर सर से ही लिया करती थी।
और आज कौन सी क्लास में है? अभी क्लास 10th में। मतलब नर्सरी से 10th तक का एजुकेशन आपने इसी स्कूल से किया है और आप कल मैट्रिक का एग्जाम देने जा रही हो स्कूल नहीं, कोचिंग। कोचिंग से। यस सर। तो सर में कुछ क्वालिटी नजर आया बाकी के टीचर्स के अकॉर्डिंग? हाँ, इनका पढ़ाने का ट्रिक सारे टीचर से अलग रहता है, वो बहुत अच्छा है और मेरे को तुरंत समझ में आ जाता है। जिस स्कूल से आपने पठन पाठन किया है, एजुकेशन लिया है प्राइमरी स्कूल से लेकर अब तक, तो सर और स्कूल्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? ये इंस्टीट्यूट हमेशा मतलब आगे बढ़ते रहे अपने मुकाम पे और यहाँ पे जितने भी हमारे क्लासमेट और फ्रेंड्स हैं उन लोग के लिए मैं कांग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ ताकि वो लोग अपना एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से दे पाए। थैंक यू। सर जब क्लास लेते हैं, स्टूडेंट्स जब क्लास लेते हैं तो कितना चैलेंजिंग होता है, कितना वो ये क्यों कह लें कि कितना वो चैलेंज भरा दिन होता है और कैसे अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं या फिर अपने बातों से कैसे उसको कन्विंस करते हैं? सर यहाँ पर जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोगों को बच्चों को मनोभाव को देखकर प्लस उसके बॉडी लैंग्वेज ये सारा कुछ देखकर हम लोग को प्रॉब्लम्स को शेयर करना पड़ता है और उसको डील करना पड़ता है ताकि बच्चे खुद समझने में सक्षम हो। सर कितने सालों से एजुकेशन के क्षेत्र में हैं आप? सर मैं ये 11वां साल हो रहा है, इसके लिए से 10th तक ले लेता हूँ, नर्सरी से 10th। बट यहाँ पर हम लोग अभी क्लास हम लोग का चल रहा है 8 तक और लेकिन 8 के बाद हम लोग 9th 10th कोचिंग सेंटर चला गए हैं। पेरेंट्स लोगों से कभी बात होती है, उनकी भावनाओं से बात होती है, कभी उनकी भावनाओं को समझ में आता है, आप स्टूडेंट को तो समझ में आता है लेकिन कभी पेरेंट्स आकर कभी बोलते हैं कि मेरे बच्चे इम्प्रूवमेंट हुआ है या कुछ बाकी के स्कूल के रिगार्डिंग? बिल्कुल, कभी कभी हम लोग ऑफिस में बैठते हैं उस समय उस पीरियड में जब आते हैं तो होता ये है कि मतलब कुछ गार्जियंस तो अपने बच्चों को मतलब प्रोग्रेस देखकर हम लोग को और बोलते हैं कि और भी अच्छा करवाइए, बहुत अच्छा है। और छोटी कहाँ से आती हो? मैं नारायणपुर से आती हूँ। यहाँ पे आइडल क्लासेस में क्या आप पढ़ाई करती हो या फिर कोचिंग करती हो या ट्यूशन लेती हो? कोचिंग करती हूँ। कौन सी क्लास का? 10th क्लास। तो आज लोगों का तो विदाई समारोह है आप लोगों का, तो बाकी जो क्लासेस है आपके इस नरगदा मठियापुर में, तो यहाँ कुछ डिफरेंट दिखता है? हाँ, डिफरेंस तो दिखता है। बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट टीचर नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट टीचर्स होते हैं। और जो कभी कभी हम लोगों के जो इस कोचिंग के इंस्टीट्यूट के जो मतलब डायरेक्टर है शंकर सर, वो हम लोगों का क्लास लेते हैं, जैसे सिविक्स वगैरह का क्लास लेते हैं। तो जब वो क्लास लेते हैं तो क्लास में जैसे टीचर जो टॉपिक पढ़ाते हैं, टॉपिक से रिलेटेड इधर उधर का क्वेश्चन वो मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड होता है वो बहुत सारे क्वेश्चन बता देते हैं जो हमारे माइंड में सेट हो जाता है, जो हमारे मतलब फ्यूचर में इजी वे में समझ में आ जाता है, इजी वे में भी चला जाता है और इन फ्यूचर हम लोग का हेल्प भी करता है। आइडल क्लासेस में जो घर से बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती हैं कोचिंग में या क्लासेस में, तो कितनी सेफ होती है? यहाँ पे तो जो भी लड़कियाँ मतलब सीनियर हो चुकी हैं उनका एक ड्रेस का कोड अलग कर दिया गया है। मतलब जो छोटी छोटी बच्चे उनका स्कर्ट शर्ट कर दिया गया, जो कि बाकी जो बड़ी लड़कियाँ सीनियर क्लासेस की उनका यूनिफॉर्म हम लोग सूट दुपट्टा सलवार इस टाइप का बना दिए हैं, जिससे मतलब लड़कियाँ शेप है। और यहाँ पे हम लोग गलत सही बैड टच गुड टच के बारे में भी छोटी सी बड़ी लड़कियों को बताते हैं।